Good morning, students. Myself Yashika, your history teacher. Welcome to all of you in our history class of 12th standard. As you know, we are continuing chapter chapter 10, colonialism and the countryside, and today we are going to discuss the topic, the fifth report and its impact on Jamida. तो क्या हुआ था बेटा, हमने ये तो पढ़ लिया था, जोतदार के बारे में पढ़ लिया था, और जो जमींदार थे उनके बारे में पढ़ लिया था, कंपनी के बारे में पढ़ लिया था, और जो उनके ऊपर एक कलेक्टर लगाया गया था उनके बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में। इट वॉज द फिफ्थ ऑफ द सीरीज ऑफ रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये एक फिफ्थ उन्होंने स्टेप उठाया था, फिफ्थ सीरीज ऑफ रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटी के लिए बनाई गई थी। एंड इट वॉज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1830 में ये सबमिट करवा दी गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। Next, British Parliament forced the company to produce regular report on the administration of India and appointed committees to require into the affair of the company. तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो रेगुलर फोर्स कर रही थी कंपनी को कि वो एक रेगुलर रिपोर्ट तैयार किया करे जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, और उनके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए जो वहाँ पे सारे उनको अफेयर्स को बताती रहे। It became the basis of intense parliamentary debate on the nature of East India Company's role in India. तो इसके बिहाफ पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी हुई थी इस टॉपिक को लेके। Fifth report has shaped our conception of what happened in a rural Bengal during that period. तो जो फिफ्थ रिपोर्ट थी वो मतलब ये बताती थी कि उस टाइम पे हुआ क्या था। एंड एविडेंस कंटेन इन द फिफ्थ रिपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो फिफ्थ रिपोर्ट में जो उन्होंने एविडेंस दिए थे वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द अकाउंट्स ऑफ बुचानन। फ्रांसिस बुचानन अंडरटुक डिटेल सर्वे ऑफ द एरिया। जो फ्रांसिस बुचानन थे उन्होंने पूरा वहाँ का सर्वे किया ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। बुचानन जर्नी वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी। तो उनकी जो जर्नी थी किनके द्वारा स्पॉन्सर की गई थी, कंपनी के द्वारा की गई थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। एंड इट वॉज प्लान अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। और वो उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ही वो सारा प्लान उन्होंने किया था। ही हैड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अबाउट वट ही हैड टू लुक फॉर। तो उनको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि उन्होंने क्या देखना है और उन्होंने क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है। मतलब ही हैड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अबाउट वट ही हैड टू लुक, वो क्या देखनी जा रही है एंड उन्होंने क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है। बुचानन ऑब्जर्व द स्टोन्स। उन्होंने वहाँ पे स्टोन्स देखे, रॉक्स देखे, डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल देखे, मिनरल्स देखे, एंड स्टोन्स दैट वर कमर्शियली वैल्यूएबल। और ऐसे स्टोन देखे जो कमर्शियल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल थे। Buchanan wrote about the landscape and how these landscape could be transformed and made productive. उन्होंने वहाँ की लैंडस्केप का भी देखा किया, सर्वे किया और बताया कि कैसे उस लैंड को ट्रांसफॉर्म करके हम बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव के लिए बना सकते हैं, यूज़ के लिए बना सकते हैं। His assessment was shaped by the commercial interest of the company. उन्होंने जो भी सारी चीज़ देखी है वो एक कमर्शियल डेवलपमेंट को ही शेप करती थी। एंड मॉडर्न वेस्टर्न नोशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड प्रोग्रेस। और वो पूरा बताती थी कि कैसे हम अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। ही वॉज क्रिटिकल ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर। बट उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर है उनका जो लाइफ स्टाइल है उन्होंने पूरी तरह से वो उनके अगेंस्ट थे, क्रिटिकल थे। सॉरी, आगे है पेस्टोरल एरिया ऑफ बंगाल विद ग्रेजुअल पैसेज ऑफ टाइम सेटल कल्टीवेशन एक्सपेंडेड। तो उन्होंने जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्होंने देखा वहाँ पे जो कल्टीवेशन है वो एक्सपेंड हो रहे हैं एंड कल्टीवेटर्स हैं, एंड रीच टू द एरिया ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और उन्होंने अपना कल्टीवेशन तक का काम शुरू कर दिया है। स्वेलिंग ऑफ पास्चर एंड फॉरेस्ट इन द राजमहल हिल्स। और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे अपने पशुओं को पास्चर का काम भी शुरू कर दिया और राजमहल के जंगलों में उन्होंने जाना शुरू कर दिया। Shifting cultivation was done with the help of hoe, while settled cultivation was done through the plough. जो shifting cultivation थी वो hoe की हेल्प से करते थे और जो settled cultivation थी वो करने के लिए वो plough का यूज़ करते थे। So I hope students you understand the concept of fifth report. If you any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.